हमारी बात मानो तो तुम चिंता करना छोड़ दो। सुख देना न देना दे करके छीन लेना, ये सब प्रभु की माया है, उन्हीं की लीला है। प्राणी सोचे मैं करूं पर करन हार करतार, तेरा किया न होएगा सो होगा हो बनहार। भगवत श्रोताओ, इंसान जीवन में हमेशा ये सोचता है कि जिंदगी में जो कुछ करता हूं वो मैं करता हूं, जिंदगी में जो कुछ करता हूं वो मैं करता हूं, मैं और जो मैं की भावना बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर 10,000 ईंटें मंगवाए के छोटी सी कुठरिया बनवा ली तो 4 आदमी बैठ के बाएं ठोकते हैं, ये किसने किया? बोले ये मैंने किया है। और जब कोई नुकसान हो जाए, कोई गलत काम हो जाए तो लोग कह देते हैं कि ये भगवान ने बहुत बुरा किया है। अच्छा काम बन गया वो मैंने किया, कोई नुकसान हो गया तो भगवान ने बहुत गलत किया है। तो जब मैं की भावना बहुत गलत है, क्यों गलत है? चलो आओ जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं। जब मैं की भावना जो है, देखो कि मैना जो मैना कहती है, मैना एक पक्षी है, मैना कहती है मैं ना, यानी मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं कि मैना जो मैना कहती है, हर पिंजड़ा में पाली जाती है। मैना एक पक्षी है, मैना कहती है मैं ना, यानी मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि मैना कहती है मैं ना, यानी मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी बात सुनो, मैना जो मैना कहती पिंजरा में पाली जाती है, बकरी जो मैंने करती है, बगले छुरी फिरवाती है। लगाओ अंदाज, मैंने एक बच्ची है, मैंने कहती है मैं ना, यानी मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। और बकरी के घमंड भरा शब्द निकलता है, बकरी कहती है मैं, तो मैं कहूँगी ना रही दुनिया में। जो बकरी हमेशा मैं करती है, बहु एक दिन भाषा बदलेगी तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या है? बकरी भी एक दिन भाषा बदलेगी। कब बदली? जब बाकी सब कर्म हो गए तब। देखो बकरी जो है, बकवा हड्डी मांस अलग करके फिर आंत निकाली जाती है, उसी आंत की तंत्रों से एक आंत बनाई जाती है। काटने के बाद आंत निकाली, उसी आंत के तंत्रों से एक तांत बनाई, और कब काम आई? जब रुई धोनी गई तब। उसी तांत को लेकर के दुनिया को दे दी जाती है। जब उसका डंडा बजता है तो तू ही गाती है।
काटने के बाद आंत निकाली और उसी आंत की तंत्रों से एक तांत बनाई और कब काम आई? जब रोई धुनी गई तब। तो मैं किसी की नहीं रही दुनिया में। तो वही उत्तान पाद समझाते हैं, रानी तुम आंसू बहा रही हो, चिंता कर रही हो, तो ये बिल्कुल गलत है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क। चिंता जीवित को खा जाती है, चिता मुर्दा को जला देती है। उत्तान पाद बोले हैं, रानी हमारी बात सुनो, तुम घबराओ नहीं, रो ना रानी। अरे चिंता बड़ी चिता से है, और नरी को नजीब बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। हमारी बात मानो तो चिंता करना छोड़ दो। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता जीवित को खा जाती है और चिता मुर्दा को जला देती है। हमारी बात मानो। मैं निर्मल हूँ तू बाज सही, ये केवल बन खाई लाए। सुख देना या लेना देना सब लीला भरी की लीला है। उत्तान पाद बोले हैं, रानी चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता जीवित को खा जाती है, चिता मुर्दा को जला देती है। हमारी बात मानो तो तुम चिंता करना छोड़ दो। बार बार उत्तान पाद अपनी पत्नी को समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। सुनीति बोली, महाराज चलो हम तुम्हारी बात मान रही हूं, लेकिन एक बात हमारी भी मानो। कौन सी? भक्तजनों, सुनीति बोली, महाराज चलो हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। छोटी बहन जब इस आंगन में आ जाएगी तो हो सकता है कि भगवान की मेहर हो जाए, उसके गर्भ से किसी संतान का जन्म हो जाए, दूसरी शादी। हमारी बात सुन। सुनीति बोली, महाराज हरे कर ले दूसरों रानी कहने लगी राजा से, सुनीति बोली, महाराज चलो हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। छोटी बहन जब इस आंगन में आ जाएगी तो हो सकता है कि भगवान की मेहर हो जाए। महाराज तुम विवाह करना को चाहिए, घर नारी दूसरी लइया। बोली, महाराज तुम विवाह करना को चाहिए, घर नारी दूसरी लइया।
महाराज हमारी बात मान जाओ, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। छोटी बहन जब इस आंगन में आ जाएगी तो हो सकता है कि भगवान की मेहर हो जाए, उसके गर्भ से किसी संतान का जन्म हो जाए। दूसरी शादी साथ साथ जो फूलों का हार पहना करके हमें सम्मानित किया है, 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान अनुराग यादव सूबेदार साहब। मेरी बहना कोटे के महल में अब तू सिखाए है। हमारी छोटी बहन आ गई है, तू उसे बुला करके ले आ। चली जा। पकड़ी कलाई तब ना सीखी महारानी ने कहीं सुना, और झपट के जलती गई मेरी बहना श्रोताओं, भक्तजन छोटी नानी जिस समय दरवाजे पर खड़ी है वो दासी बुलाने के लिए जब गई है, दोनों हाथ जोड़े महारानी, अरे अब यहाँ खड़ी हो, घर पर तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बुलाया है और तुम हमारे साथ में चलो। जो इतने शब्द सुने के बड़ी बहन छोटी रानी बोली, क्यों दासी? कौन बड़ी बहन? मेरे कोई बहन नहीं है। दासी बोली, महारानी तुम्हारे महाराजी जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया है और तुम हमारे साथ में चलो। और जो इतने शब्द सुने के पहले वाली पत्नी, छोटी रानी खड़ी की खड़ी रह गई। छोटी रानी बोली है दासी, इसका मतलब ये है हमारे आने से पहले महाराज ने घर में सौत को पा रखा है। कहीं है हमारे महाराज? बुला करके ले उत्तान पाद को बुलवाया, और जब उत्तान पाद को बुलवाया है, छोटी रानी बोली, क्यों महाराज? जब घर पर एक रानी मौजूद थी, क्यों आई हमारे पिताजी के दरवाजे पर? क्यों किया विवाह तुमने? हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कब तक नहीं जाऊंगी? तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सौत आंगन में मौजूद है। हमारी बात सुनो महाराज, हम तब घुसी जा घर में। कब? तो बोली, हम तब घुसी जा घर में, पहले वहां सौते को देव ने कहा, तब उतरे डोला से छोटी रानी बोली, महाराज तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है। घर पर जब एक रानी मौजूद थी, क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पर? क्यों किया विवाह तुमने? हरगिज नहीं जाऊंगी,
हर किच नहीं जाऊंगी। सोती चूना की बुरी चेहर की छुरी मान जा सैया। तेरे तो कर जोड़ गया तपड़ू तेरे पैया। अब करके शादी मेरे संग तुम डाले बादल फाड़ उसी घर में पहले सोते को देने का उतरी डोला से छोटी रानी बोली महाराज तुमने ये हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। घर पर जब एक रानी मौजूद थी तो क्यों कही हमारे पिताजी की तरफ बच्चे पर क्यों किया विवाह तुमने? हर किच नहीं जाऊंगी। उत्तानपाद बोली रानी जिससे तू बुरा भला कह रही है, जिससे तू गालियां दे रही है ना, उसी ने हमारा दूसरा विवाह करवाया है और तू घर पर चल। छोटी रानी बोली महाराज वो तो आंगन में सोते हैं, हमें सोत के नाम से ही जलन है। कोई बड़ी बात नहीं और ना बात कोई सही है। गुरुजी ने पकड़ा दिया ले देखो छोटी रानी बोली महाराज वो तो आंगन में सोते हैं, हमें सोत के नाम से ही जलन है। छोटी रानी बोली महाराज हमें ऐसे नहीं जाएंगे जब तक सोत सांगन में मौजूद है। सैया मोय सोत की भाषा बउरे अब हमें नहीं सुहा। और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सोत जांगन में मौजूद है। समझे कि नहीं? महाराज बात करी सुन लीजिए तब हम उसे के सोत को दे रानी बोली महाराज वो तो आंगन में सोते हैं, हमें सोत के नाम से ही जलन है। अगर वो इस घर में रहेगी तो हमारा डोला वापस कर दो, हमें नहीं रहना है। वो कौन बात समझा रहे हैं, लेकिन छोटी रानी एक भी बात नहीं मान रही। तो देखो एक बात और हम आपको समझाते हैं, ये कमी हुआ करती है महिलाओं के अंदर, कमी। अगर इनके मुंह से धोखों से कोई बात निकल जाए, अगर इनके मुंह से धोखों से निकल जाए कि कल हम अपने घरे जाए तो जिस जाए
हमारे बड़े ठाकुर जी ने तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। कहो तो सर पे धरती घूमे, कहो तो सर पे धरती घूमे, कहो कर डाले बदनाम बुद्धि नारी की। बुद्धि नारी की। बहे अमीर पे भीख मंगाई दे, बहे अमीर पे भीख मंगाई दे, बहे कर डाले धनवान बुद्धि नारी की। खबर थी बुद्धि नारी की। कांट के लिखे नारी की बातें, कहाँ तक कहीं नारी की बातें। अब ब्रजेशु भय हैरान बुद्धि नारी की। खबर थी बुद्धि नारी की। स्त्री के दिमाग का कोई पता नहीं है कब कहाँ कैसे आंटी न हिल जाए। वैसे सब एक जैसे उनाए होते, ताल में एक ही मछलियाँ गंदी होते। हाँ और वो सब लेकर डूबते हैं। वैसे देखो हम आपको बताएं लला रवि सोनार नवी तुई चारी बुरी जे सबकी नाव डुबा। सब एक जैसे उनाए होती, ताल में एक ही मछलियाँ गंदी होते। वैसे ये वही माँ है, वही नारी है। देखो नारी के धर्म पहला तो जन्म, नारी के तपधारी। नारी के धर्म पहला तो जन्म, नारी के तपधारी। नारी के भय राम कृष्ण जो धरती पे अवतारी।
छोड़ो कहाँ बातन में लग गए। आइए उसी जगह गौर करते हैं। उत्तानपाद समझाते रहे लेकिन छोटी रानी ने एक भी बात उत्तानपाद की नहीं मानी। ये 51 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान पद्म सिंह, जो इसी गांव भूड नगरिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 51 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, धर्म के आगे हमेशा ने से हाथ बढ़ते रहे। बोलिए आनंद खंडो भगवान की। देख लो ना, पीछे हटा के देख लो। श्री सुखदेव बोले सुनिए महाराज परीक्षित, उत्तानपाद ने दासी सारा किया है, खड़े खड़े तू हमारी मौकी तरफ देख रही। बुला ला उसे। कितनी बार मैंने उससे मना किया था कि ये हमारा दूसरा विवाह मत करवा, लेकिन उसे एक भी बात नहीं मानी और समझाए और ले जाए इसे यहाँ से। बड़ी रानी को जब खबर मिली है कि छोटी रानी घर आने से इनकार कर रही है, तो बड़ी रानी भाग करके दरवाजे पर पहुंच गई। अब बोली बहना हमने ये सुना है तुम घर पर नहीं चल रही हो, आप घर पर चलो। छोटी रानी बोली हरगिज नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कब तक नहीं जाऊंगी? तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तू सागर में मौजूद है, तब तक। बड़ी रानी बोली बहन, हमने अपने पति का दूसरा विवाह इसलिए नहीं करवाया है कि घर में कलह हो। सिर्फ एक पुत्र के ना होने के कारण हमने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया है, और तुम घर पर चलो। छोटी रानी बोली बाजीबा, तू रानी बन करके रहे, हम तेरी दासी बन करके रहे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बड़ी रानी बोली बहन, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो। तुम रानी बनकर के रहना, हम तुम्हारी दासी बनकर के रहेंगे। तुम्हारे की संतान होगी तो उसे खिलाते रहेंगे, केवल सुबह शाम 2 वक्त की रोटी देती रहना, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आज बड़ी रानी छोटी रानी से दोनों हाथ जोड़ करके बोली बहन, घर पर चलो, कलह मत करो। बड़ी रानी बोली सखी, समझो, तुम घर पर चलो। तुम जो कहो कि भैया हम करने के लिए तैयार हैं, तुम रानी बनकर के रहना, हम तुम्हारी दासी बनकर के रहेंगे। बहन लेकिन हमारी बात सुनो। तू स्वामी की जब सिटी मैं तेरे पैर जो नगर को चली बहने, मैं पति को मुख दिखाऊंगी। बड़ी रानी समझा रही है, लेकिन छोटी रानी के ऊपर कोई असर नहीं है। भागवत श्रोताओ, परिणाम ये हुआ और एक पुत्र के पीछे हुई रही। लेकिन भगवत श्रोता, छोटी रानी पत्थर बनी कले जो नहीं पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कले
बोली बहन, तुम जो कहोगी भैया हम करने के लिए तैयार हैं, तुम रानी बन करके रहना, हम तुम्हारी दासी बन करके रहेंगे। तुम्हारी कोई संतान होगी तो उसे खिलाते रहेंगे, केवल सुबह शाम तो वक्त की रोटी देती रहना, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। छोटी रानी बोली महाराज सुन लिया तुमने, सुन लिया तुमने, ये हमारी दासी बन करके रहेगी, ये हमारी संतान को खिलाएगी। अरे तू क्या जाने कि माँ की ममता कैसी होती है, तेरे तो कोई संतान ही नहीं हुई, और तुझे बच्चा खिलाने के लिए देगा कौन, क्योंकि तू गला घोंट के ही खा जाएगी। मतलब एक बात सुन ले, छोटी रानी बोली मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोटी खाई जाएगी। क्या जाने के माँ की ममता कैसी होती है, तेरे तो कोई संतान ही नहीं हुई। हमारी बात सुन ले, माँ की ममता कैसी है ये बात लोग ही क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है पता चलना लोग ही क्या जाने। रानी बोली महाराज हमारा डोला वापस कर दो, हमें नहीं रहना है, लेकिन हम तो इस घर में रहेंगे। अगर ये खेतों पर जाकर के रहेगी, खेतों पर एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, एक छाकी रखवा दी जाएगी, एक सिर जो मिलते रहेंगे पीसा कर और खाया कर। अगर तू खेतों पर रहने के लिए तैयार है तो हम महल में रहने के लिए तैयार हैं। बड़ी रानी बोली बहन अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, तो महलों में जाकर के रहो, हम खेतों पर रहने के लिए तैयार हैं। आज बड़ी रानी महलों से निकल करके खेतों की ओर चली तो तानपात बड़ी दुखी हुई। सुनीति बोली महाराज आप दुखी ना हो, अगर हमारे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या हमारे एक संतान नहीं होती, आप दुखी ना हो। आज बड़ी रानी आंखों में आंसू लेकर के महलों से निकल करके खेतों की ओर चल दी। बाजी बहा के आँखन में आंसू भर करके घर से महारानी चली दी। महलों से निकल करके आँखें में आंसू भरी करके घर से महारानी चली दी। आँखें में आंसू भरी करके घर से भगवत श्रोतो घर बार छोटो परिवार छोटो, घर बार छोटो परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गहीली। महलों से निकल करके खेतों को चलती। आज बड़ी रानी खेतों पर जाकर के रहने लगी है, छोटी रानी बड़े आनंद से महलों में रह रही है।
बड़ी रानी खेत पर मेहनत मजूरी कर रही है, अपना गुजारा कर रही है, और छोटी रानी बड़े आनंद से दासियों के साथ में महलों में रह रही है। अब आइए देखते हैं आगे कितने कष्ट उठाए बड़ी रानी ने, बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले बहुत देर होगी तब से हम अकेले चल रहा था एक लाने का कीर्तन, ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन बड़े प्रेम से। के बूटी सतगुर से मंगवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। देखो भगवान के नाम पर कोई शर्म ना करी जाते हैं, शर्म लगे तो बोलो और ना लगे तो बोलो, ताली बजा करके। अरे ये समझो हम वृंदावन में बैठे हैं, ताली बजा करके बड़े प्रेम से, हाँ ऊपर हाथ करो, सब लोग ऊपर हाथ करें, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए, हाँ गाते हुए। बूटी सतगुर से मंगवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। अब आवाज मालूम पड़ी, बोल लेते हैं। 4 महीना करमी तुम आए, 4 महीना करमी तुम आए, बिजलिया सतगुर से मंगवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। बूटी सतगुर से मंगवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। चारि महीना बरसार तुम आए, 4 महीना बरसार तुम आए, झोपड़िया झोपड़िया सतगुर से बनवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। बूटी सतगुर से मंगवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। चारि महीना सरतीर तुम आए, 4 महीना सरतीर तुम आए, कमरिया सतगुर से मंगवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। बूटी सतगुर से मंगवाई लेंगी, मेरे होए दर्द न सनस में। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं आगे उसी सोचती हुई जा रही है भगवान कि क्या खबर थी हमें, अरे कि बेटा मेरा जीवन मेरा
बड़ी रानी रात के अंधकार में खेतों से निकल करके जंगल की ओर मरने के लिए चली, लेकिन सोचती हुई जा रही है, दीन बंधु कैसी लीला है तुम्हारी, कैसी लीला है तुम्हारी। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, पहला दुख मेरी गोदी खाली रही। दूसरा दुख पति की बात छुटी गई, दूसरा दुख पति की बात छूट गई, है तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या घबराई थी हमें। चलती है बड़ी रानी रात के अंधकार में खेतों से निकल करके जंगल की ओर मरने के लिए। और जैसी वन में पहुंची है, और जब वन में पहुंची है तो आंख समात देव ऋषि नारद की नजर पड़ी गई। और जब नारद की नजर पड़ी है, नारद ने आवाज लगाई है, कौन है वहां? दिखाई नहीं पड़ता, सामने भयानक जंगल है, कोई शेर खा जाएगा, खड़ी हो जाइए। सुनीति खड़ी हो गई। सुनीति जब खड़ी हो गई, नारद पास में पहुंच के बोले, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? सुनीति। क्या करने के लिए आई? सुनीति बोली, महाराज जब मरने के लिए आई हूं, फिर मरने से डरना क्या है? नारद बोले, मरने के लिए? हाँ। क्यों? तो सुनीति ने सारी कहानी सुनाई। महाराज हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, हमने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया है, छोटी बहन के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, अब बच्चे के दुख में हम मरने के लिए यहाँ तक चली आई। देव ऋषि नारद बोले हैं, बेटी अगर तुम बच्चे के दुख में मरने के लिए आई हो तो तुम मर जाओ। क्या? हाँ, मर जा, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मरने से पहले एक सवाल का उत्तर हमें दे दो। पूछो। जब तुम मर जाओगी तो क्या तुम्हें संतान मिल जाएगी? नहीं। तो फिर क्यों मर रही हो? एक बात नहीं मालूम है, जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है, यूं ही भटकती रहती है आत्मा। और तुम बच्चे के दुख में मरने के लिए आई हो तो ये बिल्कुल गलत है। सुनीति जब बैठ करके रोने लगी तो नारद को तरस आ गया। नारद बोले, बेटी आ तुम रो ना, मरा भी नहीं, घर वापस लौट जाओ। और हम तुमसे ये कह रहे हैं, एक बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तुम्हारे बच्चे का नाम लेते रहेंगे। जा, 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 जाओ। देव ऋषि नारद बोले, बेटी मरा नहीं, क्योंकि कि तेरी गोदी में ललाए को आई जाई गोरी, घर लौट जाइए। देव ऋषि नारद बोले हैं, तुम मरा नहीं, घर वापस लौट जाओ। हमारी बात पर विश्वास करो बेटी। गोदी में ललाए को आई जाई गोरी, घर लौट जाइए।
वापस लौट जाओ। अरे बिटिया मांग हमारी, ये बात हमारी और बिटिया बनी जिदी हरी, मुझे अपनी जिंदगी तेरो सुख बाग लहराई जाई गोरी घर लौट गई। ऋषि नारद बोले तुम मरा नहीं, क्या मरो नहीं, घर वापस लौट जाओ। और हम तुमसे ये कह रहे हैं एक बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तुम्हारे बच्चे का नाम लेते रहेंगे। जा। सुनीति बोली महाराज हमें आज पता चला है कि महात्मा भी झूठ बोल लिया करते हैं। देव ऋषि नारद बोले हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं और हमारी बात पर विश्वास करो तो तुम घर वापस लौट जाओ। अब देव ऋषि नारद की बात मानने के बाद में सुनीति खेतों पर वापस लौट आई। और जब खेतों पर वापस आई, खेतों पर आकर लेट तो गई मगर सारी रात नींद नहीं आई। सोचने लगी कौन सा वो वक्त होगा, कौन सा वो समय होगा जब सन्यासी की कई हुई बात सामने नजर आएगी, और कौन सा वो वक्त होगा जब एक नन्हा सा बालक हमारी गोद में खेलेगा। लेट गई, नींद ना आई, परिणाम ये हुआ वो सुनीति जो है हर लेट गई घर जाई राती भर नींद ना आई। लेट गई मगर सारी रात नींद नहीं आई। परिणाम ये हुआ लेट गई घर जाई राती भर नींद ना आई। और सन्यासी की बात रही भक्ति ही में दोहराई, अरे घड़ी रो के सदनी आवेगी, पुत्र तन से गोदी खाली मेरी भर जावेगी, होई तब लाला हमारो है। इनई बात नबी आग नबी भोला, होई तब लाला हमारो है। गई मगर सारी रात नींद नहीं आई। सोचने लगी कौन सा वो वक्त होगा, कौन सा वो समय होगा जब सन्यासी कही हुई बात सामने नजर आएगी, और कौन सा वो वक्त होगा जब एक नन्हा सा बालक हमारी गोद में खेलेगा। बड़ी रानी जो है खेतों पर मेहनत मजदूरी कर रही है, लेकिन एक दिन महाराज उत्तानपाद सोचने लगे हैं चलो सारे दिन घर पर बैठे रहते हैं, आज वन में शिकारी खेले हैं। और देखो पहले कुछ राजाओं का एक शौक था, एक नियम था शिकार खेलने का, घोड़ा निकालो शिकार खेलने के लिए चल दिए। कैसी है प्रभु की माया, आज तक पार किसी ने नहीं पाया। आहा, घोड़ा जब निकाला है महाराज उत्तानपाद वन में शिकार खेलने के लिए जब बने, परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं,
महाराज उत्तानपाद जब वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं, पूरे दिन घूमते रहे, पूरे दिन, लेकिन घर लौटते समय ने शाम हो गई, संध्या हो गई। और जब संजा भाई महलों के पास में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि महल के किवाड़े बंद, और जब किवाड़े बंद देखे हैं साथ साथ 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं, 100 रुपया हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। श्रीमान शिवनंदन सिंह पूर्व प्रधान जो पखना के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं, 100 रुपया हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का हमेशा सम्मान बनता रहे, धर्म के आगे हमेशा इनके ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव बोले, सुनिए महाराज परीक्षित, घर पर जब पहुंचे